लूकास अध्याय 17। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाटा बांधा जाता और वो समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वो पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वो दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। आप सभी का अपने YouTube चैनल दया सागर में स्वागत है। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढो चराकर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वो उससे ये नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि वो निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वो ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वो समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे, देखो वो यहाँ है अथवा देखो वो वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र का एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वो यहाँ है अथवा देखो वो वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाओगे, उनके पीछे नहीं दौड़ोगे। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। जो नूह के दिनों में हुआ था, वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लॉट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लॉट ने सुदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सबके सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वो उसे ले जाने नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो भी घर ना लौटे। लॉट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वो उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वो उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां साथ-साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ, 2 खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु ये कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गीत भी इकट्ठे हो जाएंगे।